हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है जो जिम्नोस्पर्म है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन क्या है और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो देखते हैं पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। तो जिम्नोस्पर्म में दो वर्ड, मतलब जिम्नोस्पर्म को ब्रेक किया दो वर्ड में। जिम्नो मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म मतलब सीड। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम के वह ग्रुप हैं जिसमें जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, बिना इसके कवरिंग के। ठीक है, मीन्स ये क्या है, ओवरी में क्या होते, इनक्लोज नहीं होते, मतलब इनमें जो फ्रूट होता है, फ्रूट का जो मसल पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन नहीं, ओनली सीड पाए जाते हैं, मीन्स इसको ही नेक्ड सीड बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म सब डिवीजन में स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन के सिंपल प्रिमिटिव प्लांट को सम्मिलित किया गया है। जिम्नोस्पर्म टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया था किसने, थ्रियोप्रास्टस ने। जो जिम्नोस्पर्म का जो टर्म है इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था जो साइंटिस्ट थे थ्रियोप्रास्टस, और उन्होंने अपनी बुक किसमें, इंक्वायरी इनटू प्लांट, इनकी ये बुक थी, इन्होंने इसका जिम्नोस्पर्म का क्या किया, फर्स्ट टर्म यूज किया अपनी बुक में। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, फेनेरोगैम्स बोलते हैं विदाउट ओवरी। मैंने बात की थी कि इसके अंदर क्या होती है, ओवरी वाल नहीं पाई जाती है, ओवरी नहीं पाई जाती। ठीक है, विदाउट ओवरी के होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, इसको हम नेक्ड सीड भी बोलते हैं। ठीक है, इनके हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या है, का ओरिजिन देखा हमने कि क्या है, पीलियोजोइक ईरा में हुआ था इनका ओरिजिन। इसके बाद जो मीसोजोइक ईरा के जो जुरासिक और क्रस्टेशियस है काल में, इसमें क्या है, पृथ्वी पर क्या थे, मुख्य वेजिटेशन या प्रमुख वेजिटेशन के रूप में उपस्थित थे। मीन्स जो मीसोजोइक ईरा का जो जुरासिक और क्रस्टेशियस एरा था या काल था, तो यह क्या है, पृथ्वी की क्या थी, डोमिनेंट वेजिटेशन थे, अर्थ पर क्या थे, जब डोमिनेट करते थे। ठीक है, डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे। तो जिम्नोस्पर्म के जो प्रिमिटिव ग्रुप है इनमें क्या है, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनेटाइटेल्स, कॉर्डिएटेल्स। ऑर्डर के जो सदस्य हैं अब पृथ्वी से क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इन्हें केवल क्या फॉसिल्स या जीवाश्म में ही मिलते हैं। ठीक है, और शेष ऑर्डर जैसे साइकेडेल्स है, जिंगुएल्स है, कॉनिफरेल्स है तथा नीटेल्स गण के सदस्य जीवित तथा जीवाश्म दोनों के रूप में मिलते हैं। मतलब इनके जो मेंबर हैं जीवित तथा फॉसिल्स दोनों, मतलब लिविंग भी और फॉसिल्स दोनों फॉर्म में मिलते हैं, जैसे साइकेडेलीज है, जिंगुएलीज है, कॉनिफरेलीज है और नीटेलीज है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 74 जनरा एंड 725 स्पीसीज लिविंग जिम्नोस्पर्म की क्या करती हैं, जो वर्ल्ड है उसमें 74 जनरा बस 725 स्पीसीज लिविंग जिम्नोस्पर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। 16 जनरा 53 स्पीसीज रिपोर्टेड इन इंडिया। इतने क्या हैं, 16 जनरा और 53 स्पीसीज इंडिया में भी रिपोर्ट की गई। इसके बाद हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट हैबिटेट की बात करें तो यहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जनरली टेम्परेट रीजन पर, कोल्ड रीजन पर, मतलब टेम्परेट रीजन क्या है, कोल्ड रीजन। ठीक है, लेकिन कुछ जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वार्मर एरिया में भी, जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो साइकस है। इसके बाद हैबिट की बात करें, हैबिट की हम बात करते हैं तो हैबिट क्या है, सेवरल ईयर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स ए पेरिनियल इन नेचर के होते हैं। ठीक है, आल जो जिम्नोस्पर्म हैं कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, या तो श्रब में मिलेंगे, ट्री में मिलेंगे, या वुडी क्लाइंबर होंगे, जैसे एफेड्रा एक्स का एग्जांपल। बट इसकी हर्ब की बात करें तो जिम्नोस्पर्म हर्ब में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, वुडी इसलिए होते हैं क्योंकि ये श्रब, ट्री व वुडी क्लाइंबर में पाए जाते हैं, और इसका एग्जांपल है एफेड्रा। और ये कैसे होते हैं, जीरोफिटिक अडेप्टेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते क्या करते हैं, जीरोफिटिक अडेप्टेशन को रिप्रेजेंट। प्लांट बॉडी की बात करें हम तो कैसी होती है, डोमिनेंट फेज इसमें डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक कहलाती है। इसमें जो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होते हैं वे कैसे होते हैं, प्रेजेंट। मीन्स इसमें जो ट्रू रूट, स्टेम व लीफ कैसे होती हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, कॉर्मोफाइट भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, एक कॉर्मोफाइट को प्रदर्शित भी करते हैं। गैमेटोफिटिक फेज रिड्यूस होती है, जो गैमेटोफिटिक फेज होती है कैसी होती है, रिड्यूस्ड होती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस
मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के लिए एब्सेंट है। जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है इसमें जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के लिए एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद हम रूट की बात करें तो रूट क्या है, डाइमॉर्फिक कंडीशन दर्शाते हैं। टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसकी जो ब्रांच होती है अगर दो प्रकार से होती हैं, कैसी होती है, ब्रांच को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो नॉर्मल और एक एसोसिएटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी जो रूट होती है ये टू टाइप की पाई जाती है। फर्स्ट तो ये नॉर्मल होगी और सेकंड क्या होगी, एसोसिएटेड होगी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। साइकस की बात करें तो जो BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी एसोसिएटेड होती है और क्या करती है, कोरालॉइड रूट फॉर्म करती है। और इस प्रकार के एसोसिएशन को हम पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। पाइनस की बात करें तो जो फंजाई का एसोसिएशन होता है वो माइकोराइजल रूट कहलाती है। ठीक है, लीफ की बात करें तो लीफ भी इसकी कैसी होती है, डाइमॉर्फिक लीफ होती है। डाइमॉर्फिक लीफ में पहली स्केली लीफ होती है और दूसरी फोलिएज लीफ। स्केली लीफ की बात करें तो यह कैसी होती है, नॉन ग्रीन होती है और कैसी होती है, सूक्ष्म डेसिडुअस होती है। और इसके बाद इसमें क्या होती है, अफेड्रा आदि कुछ जीनस में केवल स्केली लीफ प्रेजेंट होती है। जैसे अफेड्रा हो गए, अफेड्रा कुछ जीनस में केवल स्केली लीफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर हम फोलिएज लीफ की बात करें तो यह कैसी होती है, ग्रीन बस सिंपल और कैसी होती है, निडल शेप होती है और कैसी होती है, पिन्नेटली कंपाउंड। हमने जो मॉर्फोलॉजी पढ़ी हुई तो पिन्नेटली कंपाउंड का पता होगा कि यह कैसी होती है, कंपाउंड लीफ होती है और पिन्नेटली में कैसी होती है, लीफलेट्स में डिवाइड होती है, पिन्नेटली कंपाउंड वो कहलाती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम कैसी होती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, और कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है और अनब्रांच्ड भी होती है। ब्रांच्ड की बात करें तो यह पाइनस व सेड्रस में होती है। अनब्रांच की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, साइकस है। कैसी होती है, बूडी होती है। और कुछ स्पीसीज या जाति में जो स्टेम होती है कैसी होती है, ट्यूबरस होती है, जैसे जेमिया। लीफ स्कार की उपस्थिति क्या है, स्टेम का एक स्पेसिफिक या विशिष्ट कैरेक्टर है। मतलब जो लीफ स्कार है, लीफ स्कार का पाया जाना जो जिम्नोस्पर्म है, इसके स्टेम की क्या है, एक विशिष्ट या स्पेसिफिक क्या है, एक कैरेक्टर है। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें हम तो वेस्कुलर टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जाइलम में फ्लोएम में। हमें पता है वेस्कुलर टिश्यू में दो होते हैं, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम में ट्रैकीड्स, जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में जो सीप ट्यूब है फ्लोएम पेरेन्काइमा से बनी होती है। ठीक है, और सीप ट्यूब भी प्रेजेंट होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा से बनी होती है, बट कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं और इसकी जगह क्या प्रेजेंट होती हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। मीन्स यहाँ पर कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है और यहाँ पर बेसल्स एब्सेंट होता है। इसके बाद मगर इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन को छोड़कर जो एक्सेप्शन है नीटेल्स ग्रुप है, यहाँ पर जो कंपेनियन सेल भी पाई जाती हैं और बेसल्स भी पाई जाती हैं। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म ग्रुप का एक एक्सेप्शन है और इसको हम हायर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक एडवांस्ड ग्रुप भी बोलते हैं नीटेल्स को, जिसमें नीटम आता है। अब बुड की बात करें तो बुड को किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी जाइलम को। बुड किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी जाइलम को। और अगर बुड एक कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी द्वारा फॉर्म होती है, अगर एक कैम्बियम की एक्टिविटी से बुड फॉर्म हो रही है तो उसको हम मोनोजाइलिक बोल रहे हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल कहाँ है, पाइनस में देखा जाता है। अगर बुड मोर देन वन, एक से अधिक कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी से फॉर्म होता है तो इस बुड को हम पॉलीजाइलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका साइकस। अगर बुड में हार्ड टिश्यू ज़्यादा है बस सॉफ्ट टिश्यू क्या है, कम है। अगर कोई बुड है उसमें हार्ड टिश्यू ज़्यादा है, सॉफ्ट टिश्यू कम है, तो इस प्रकार की बुड क्या कहलाती है, पिक्नोजाइलिक बुड कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। अगर हार्ड टिश्यू लेस होता है बस सॉफ्ट टिश्यू कैसा होता है, या मेडुलरी रेज इसको बोलते हैं और पेरेन्काइमा बोलते हैं, मोर होता है, तो इस प्रकार की बुड है वो क्या कहलाती है, मोनोजाइलिक कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल है साइकस। इसके बाद हम लाइफ साइकिल पैटर्न की बात करें तो लाइफ साइकिल कैसा है जिम्नोस्पर्म का, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। स्पोरिक मियोसिस प्रेजेंट होती है। प्लांट आर कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस, मतलब यहाँ पर दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया
ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है मेगा स्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया क्रमशः मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल पर पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं, कम्पैक्ट कॉन अथवा स्ट्रोबिलस बनाती हैं। एक्सेप्ट साइकस, इसमें ओनली क्या पाया जाता है, मेगा स्पोरोफिल, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल नहीं पाया जाता है। लीफ की बात करें तो लीफ की जो एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल है, लीफ की एपिडर्मिस क्यूटिकल की थिक लेयर से क्या होती है, ढकी होती है। हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं कि जो लीफ है उसकी एपिडर्मिस एक थिक क्यूटिकल की लेयर से ढकी होती है। इसमें क्या होता है, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, मीन्स धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। लीफ की जो मीजोफिल है जो स्पंजी व पैलिसेड सेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं जैसे साइकस में, और नॉन डिफ्रेंशिएटेड होते हैं उसमें है पाइनस व सेड्रस। मतलब जो लीफ की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं जो लीफ में पाई जाती हैं, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, वो स्पॉन्जी व पैलिसेड में डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। बट जो हमारे पाइनस व सेड्रस है वहाँ पर कैसे होती है, वो नॉन डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। रूट में बात करें तो जाइलम कैसी होती है, रूट में जाइलम डाई और पॉलीआक तथा एग्जाक होता है। रूट कैसा होता है, जाइलम डाइआक से पॉलीआक तथा एग्जाक होता है। स्टेम का कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। जो स्टेम है इसका कॉर्टेक्स कैसे बना होता है, पैरेन्काइमा सेल से। कॉर्टेक्स की कुछ सेल हैं, कॉर्टेक्स की कुछ सेल में जो स्टार्च ग्रेन है वो कैसे टैनिन पाया जाता है, उसमें स्टार्च ग्रेन व टैनिन पाया जाता है। ठीक है, तो स्टेम की बात करें तो कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, व कॉर्टेक्स की कुछ सेल हैं उसमें स्टार्च ग्रेन व टैनिन पाया जाता है। प्राथमिक स्टेज में या प्राइमरी स्टेज में स्टेम में अनेक कैसे होते हैं, कोलेट्रल एंडाक ओपन व वेस्कुलर बंडल होते हैं। ओपन मतलब कोलेट्रल एंडाक ओपन व वेस्कुलर बंडल होते हैं। और जिम्नोस्पर्म की लीफ में लेटरल वेन्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जिम्नोस्पर्म है उसकी जो लीफ होती है उसमें जो लेटरल वेन होती है वो कैसी होती हैं, एब्सेंट होती है। मीन्स लेटरल वेन जो मिड रिब की साइड से निकलती हैं, मीन्स सपोज दिस इज लीफ, जिस इज मिड रिब, और यहाँ से जो लेटरल निकलती हैं ये क्या होती हैं, वहाँ पर एब्सेंट होती हैं। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे आप कि लेटरल वेन जिम्नोस्पर्म में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेटरल ट्रांसलोकेशन ट्रांसफ्यूजन टिश्यू द्वारा होता है। तो लेटरल का जो ट्रांसलोकेशन, बगल में जो ट्रांसलोकेशन होगा किसी भी सब्सटेंस का या वाटर का, फूड का, तो किसके द्वारा होता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू द्वारा। ओब्यूल की बात करें तो कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है। इसमें कैसा होता है, ओनली यूनिटैगमिक, इंटैगमेंट केवल एक ही होता है, परंतु नीटेल्स के ऑर्डर में कैसी होती है, बाइटैगमिक, क्योंकि ये एडवांस ग्रुप है। प्रत्येक जो स्त्री धानी होती है इसमें केवल क्या होता है, एक एग होता है, और एक कैसे होता है, बीसीसी मतलब वेंट्रल कैनाल सेल, और एनसीसी एब्सेंट होती है मतलब नेक कैनाल सेल। आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। इस ग्रुप में प्लांट बिंड पॉलिनेट होते हैं, कैसे होते हैं, बिंड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, ओब्यूल पर उपस्थित होते हैं। जो पोलन ग्रेन है ओब्यूल के द्वार पर कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो पोलन ग्रेन है कहाँ होते हैं, ओब्यूल के द्वार पर उपस्थित। एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर, वहाँ पर क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। जो ओब्यूल है ओब्यूल में एक पाया जाता है स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको पोलन चैम्बर होते हैं। तो वहाँ पर जब पोलन ग्रेन बिंड के द्वारा रिलीज़ होते हैं या उसके वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आते हैं, पोलन चैम्बर में कलेक्ट होते हैं और यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म में बात करें तो जो एंडोस्पर्म का विकास है फर्टिलाइजेशन से पूर्व होता है। जो एंडोस्पर्म है इसमें क्या होता है, जो इसका डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन से पूर्व होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की बात होता है। और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है और यहाँ पर हैप्लॉइड होता है। ठीक है, लिखा भी है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म का प्रमुख लक्षण। हाँ, जो पॉलीएम्ब्रियोनी है एक से, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, जिम्नोस्पर्म का एक प्रमुख लक्षण। और ओवरी जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। क्या है, ओवरी है जो, ओवरी जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, अतः सीड फल के अंदर नहीं होती। यहाँ पर सीड क्या होती है, फल के अंदर नहीं। ठीक है गाइस, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मैं दे सकता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक तो लंबी वीडियो हो गई। Okay guys, thank you so much for watching this video.